देखो भाई, इसमें बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी कितनी होती है, 7 होती है। अब नाम क्या लिखा था, आर मी वी यू एक्स जी। ये रेडियो वेव, ये माइक्रो, ये इंफ्रा, और ये विजिबल, और ये अल्ट्रा, और ये एक्सरे, और ये गामा रे। क्या ये गामा रे, ये है रेज। और यहां इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो है 5 से 9 हर्ट्ज, और जी 9 से 11, 11 से 14, और ये 14 10 की पावर में है, ये 14 से 16, 16 से 20, 16 से 20, और 20 से 22। ये है 5 तक 9, 9 तक 11, 11 से 14, 14 तक 16, 16 तक 20, और 20 तक 22। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। 10 की पावर में मिलेंगी, 10 की पावर में मिलेगा हमें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ जो दी है आपको वो 10 की पावर -10 मीटर दी है। तो वेव की पहचान करनी है, कौन सी वेव है। जो गिवन है बेटा, लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा दिया है 10 की पावर -10 मीटर। तो वेव बतानी है कौन सी है। आसान सा है, आप इसमें फॉर्मूला यूज करो, न्यू इजकल टू सी बाय लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे लैम्डा कितना होता है, 10 की पावर -10। ऊपर जाकर कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 18। तो 10 की पावर 18 देख लो कहां आता है, 18, 10 की शक्ति 18। एक्सरे, तो कौन सी वेव है यार, एक्सरे। कौन सी वेव है, एक्सरे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एक्सरे के यूज। ये कहता है कि वह वेव बताओ जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। बेटा एक्सरे का ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड किससे चेक होता है बेटा, एक्सरे से। और एक्सरे का और क्या यूज है बेटा, टू चेक द बॉडी, मतलब कि टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, है ना। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है, क्या देखने के लिए बेटा, एटम भी, और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी भी। वी हैव यूज एक्सरे। बहुत सारे यूजेस हैं जो आप कर सकते हो बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई आपने ये दिया हुआ है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 10 की पावर -2। बेटा लैम्डा बराबर है 10 की पावर -2 मीटर। तो पहचान करनी है कौन सी है। क्या बनेगी, 10 की पावर -2। न्यू बराबर क्या है, सी बाय लैम्डा। तो 3 गुणा 10 शक्ति 8 बटे में 10 शक्ति -2। ऊपर जाकर जुड़ गया बेटा, कितना आएगा, 10 की पावर 10। और 10 की पावर 10 किस में है, माइक्रो। वेरी गुड, क्या बना, माइक्रोवेव बना। और इसके 2 यूज बताओ बेटा। तो यूज वही है, एक तो रेडार में, किस में यूज होगी बेटा, रेडार में यूज होती है माइक्रोवेव। और एक किस में होगी, माइक्रोवेव ओवन, जो तुम जैसे बर्गर गर्म करते हैं ना, तो वो क्या है, 2 में क्या यूज करते हैं, एक तो क्या करोगे, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन। दूसरा रेडार, क्या है, रेडार। और एक टेलीकम्युनिकेशन, क्या, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में भी हम माइक्रोवेव यूज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है इसने, ये कहता है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव की नाम बताओ जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 19 हर्ट्ज। तो बेटा 10⁻19 हर्ट्ज किस में आता है, ये रहा एक्सरे। किस में आता है, एक्सरे में आता है। किस में आएगा, एक्सरे। तो दैट इज द एक्सरेज। क्या आएगी, ये एक्सरेज आएगी। ओके, तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट है, ये अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले हम आगे क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर कितना है,
5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको वेव दे रखी बेटा, अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसमें बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? ऑफ फ्रीक्वेंसी का, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कम फ्रीक्वेंसी, और ये किस ऑर्डर में होते हैं बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसमें बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी बेटा? गामा की। और एक बात याद रखना बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, क्योंकि न्यू बराबर क्या हो गया? सी बाय लैम्डा। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब बेटा यहां जो क्वेश्चन डाला है, कहता है कि पहला है एक्सरे, फर्स्ट एक्सरे, सेकंड डाला है बेटा इनमें दैट इज माइक्रोवेव, दूसरा है माइक्रोवेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दूसरा माइक्रोवेव है, और तीसरा बेटा अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज है, फोर्थ है बेटा रेडियो वेव। फोर्थ क्या है? रेडियो वेव। तो बेटा सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम देखो ना किसकी है? रेडार की है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये रेडियो क्या आएगा? रेडियो वेव्स आएगी। फिर कौन आएगा? फिर माइक्रो आएगा, यस। फिर यूवी रेज आएगा, और फिर एक्सरे आएगा। ये आएगा बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा इसकी है। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इंपॉर्टेंट है। और यदि वो इसको क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं हम, वो कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले सबसे ज्यादा वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आओगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो कौन सा आंसर आएगा? यही आएगा भाई। वेवलेंथ किसकी ज्यादा सबसे ज्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, फिर फ्रीक्वेंसी कम है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा बेटा इसने? कहते हैं ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग द जेड एक्सिस। सुनो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले ने कि अलोंग द जेड एक्सिस। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस में चल रही है? अलोंग जेड एक्सिस, प्लस का जेड एक्सिस। कहां जा रही है? प्लस का जेड एक्सिस। उसने पूछा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक की? वेव किस में चल रही है? जेड में। यदि वेव किस में चलेगी? जेड में चलेगी। तो ये कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक, तो एक एक्स में एक वाई में। तो क्या हो सकता है बेटा? पहला केस हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो और मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो। दूसरा केस हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में हो और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में हो, क्योंकि वेव किस में चल रही है? प्लस जेड एक्सिस। और मैंने आपको बता रखा है बेटा, यदि क्वेश्चन नंबर 8 भी इसमें कहीं बन सकता है, वो क्या बनेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपने पढ़ रखा कि E इज इक्वल टू क्या था आपका फॉर्मूला? E नोट साइन क्या था? यहां था ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये किस में चल रही है? जेड में। तो यहां क्या होगा? जेड आएगा। और यू किस में चल रही? प्लस में। प्लस में चल रही तो कौन सा निशान होगा? माइनस बेटा, माइनस का निशान होगा यदि प्लस में चल रही है तो, याद रखना है। ओके। और बेटा यह कंपोनेंट किसमें होगा? इलेक्ट्रिक का एक्स में, मैग्नेटिक कंपोनेंट किसमें होगा? ये लो बी नॉट साइन एज इट इज बेटा ओमेगा टी माइनस के जेड, ये बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 8वां। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आपको एक कंपोनेंट दे रखा तो दूसरा काटना है, बिगड़ जाएगा, आराम का निकलेगा। कैसे? आ गई पढ़ रखा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा? ई नोट बाय बी नोट। क्या होता है बेटा? ई नोट बाय, या ई नोट देकर रखा है, बी नोट बाय कर दो, क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो यहां से आपका यदि आपको दे रखा है ई, करना बी, ई नोट दे रखा है तो क्या करना है? बी नोट।
बी नॉट निकालना तो सी की वैल्यू पुट करके निकल जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 1 mm है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 1 mm है। 1 mm का मतलब है अब 10 की पावर -3 मीटर। तो बेटा इसकी बतानी वेव कौन सी है पता लग जाएगा। कौन सा, क्या फार्मूला लगाओगे, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे कितना बेटा 10 की पावर -3, 3 8 3 11, कितना आंसर आया 10 की शक्ति 11। तो 10 की पावर 11 किस में लेकर चलोगे आप। अब बताना मुझे क्या आंसर दोगे, देख लो भाई क्या दोगे। इंफ्रा नहीं, ये लिया जाता है ये वाला, ये लेना है, समझ गए। तो कौन सी वेव है यार, माइक्रोवेव। कौन सी है, माइक्रोवेव। क्या नाम है, माइक्रोवेव। ठीक है जी। यदि आपका आंसर आएगा 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 में यू नहीं लोगे। क्लियर है। ठीक है, ये थे आपके 10 क्वेश्चन। उसके बाद और करते हैं बच्चों, इसी में हम, ये चैप्टर छोटा है कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है बेटा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है ई क्रॉस बी। क्या होता है बेटा, ई क्रॉस बी। ये डायरेक्शन दी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय ई क्रॉस बी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है बेटा, ये कहता है कि भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फार्मूला। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फार्मूला बेटा क्या था कि C बराबर है क्या बनेगा E0 बाय B0, या बेटा इसका एक और था, C की वैल्यू क्या थी 1 बाय न्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये था। और इसको हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा बाय के भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछली इक्वेशन में मैंने जो ओमेगा बताया है, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई न्यू, और के बराबर होता है बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। दैट इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आपका जब निकालोगे आपके पास यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अगला है 13। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर प्यूरिफायर में कौन सी वेव यूज करती है। वाटर प्यूरिफायर बेटा, वाटर प्यूरिफायर में हम अल्ट्रावायलेट कौन सी यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं। सर्जरी में भी अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं। इनकी तो मैंने एप्लीकेशन बता रखी है, आप कर लोगे। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वेवलेंथ दे रखी है कि 10 की पावर जो है ज्यादा है बेटा, ग्रेटर देन 10 की पावर -12 और लेस देन है बेटा 10 की पावर -8। तो पहचान करनी है इस वेव की कौन सी वेव है बेटा। क्या कौन सी वेव है पता लग जाएगा। तो आप वो निकाल लो, सी क्या न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। एक बार तो लैम्डा यो पुट कर दो, कितना है 10 की पावर -12 ऊपर गया 10 की पावर 20, और एक बार 8 पुट करोगे 8 8 16। तो 16 से 20, 16 से 20 कौन है, 16 से 20 ये रे बेटा एक्सरे। तो कौन सी है या वेव बेटा आपकी एक्सरे। क्या यूज है, क्या नाम बेटा एक्सरेज। और इसके क्या क्या यूज है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, टू स्टडी द आप जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, एटम स्ट्रक्चर हो गया, ये आप स्टडी कर सकते हो बेटा इसमें। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी यही है कि लैम्डा जो है 13 क्वेश्चन भी यही है बेटा कि जो आपको देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, ये कहता है कि यह वेव की पहचान करनी है कि वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 10 की पावर -3 और बेटा जो लेस देन है 10 की पावर -1। इसका मतलब है यू तो क्या जाएगा ऊपर जाएगा 9 जगह,
10 की पावर 9 और 8 3 11, तो भाई 10 की पावर 11, 9 से 11 कौन है? कौन है बेटा? माइक्रो। तो या कौन सी वेव है बेटा? माइक्रोवेव है। कौन सी है? या माइक्रोवेव है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बी कंपोनेंट दे रखा है। किसका मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड का बी कंपोनेंट किसमें है? वाई में है। तो बी बराबर है बेटा 8 इंटू 10 की पावर -8, और यहां बेटा साइन एंड दैट इज दे रखा है बेटा 2 इंटू 10 की पावर दिया बेटा 2 इंटू 10 की पावर 11t, और बेटा प्लस 300 पाई एक्स, और इंटू टी, ये टेस्ला, टी फॉर टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे दी, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंपोनेंट लिखना आपने, निकल जाएगा। यू किधर रखा? B0 में रखा। अरे बी बराबर क्या होता है? B0 इंटू साइन ओमेगा टी, तो ये क्या दे रखा? ओमेगा, और ये क्या दे रखा? के, क्योंकि के एक्स होता है। यदि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस में है तो किसमें चल रही है? माइनस एक्स एक्सिस में। यदि यहां प्लस का निशान है तो किसमें चल रही? माइनस एक्स। बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर क्या लिखोगे कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटा या प्रोपेगेट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? प्रोपेगेट किसके अलोंग बेटा? अलोंग किसके? यहाँ प्लस है तो माइनस किसमें बेटा? माइनस एक्स एक्सिस में। किसमें बेटा? माइनस एक्स एक्सिस में। नंबर दो बेटा B0 का C बराबर क्या हो रहा है? E0 बाय B0, के काटना है, E0 काटना तो क्या हो जाएगा? E0 बराबर है C इंटू B0, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू B0 की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 8 कैंसल, 8 24, कितना है बेटा? 24 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 24 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E नॉट, और E के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाओ आराम से। E के लिए क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बेटा? E के लिए क्या एक्सप्रेशन नहीं हो जाओगा? वेव किस में चल रही है? एक्स में एक कंपोनेंट, वाई में तो दूसरा जेड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है? वहां होगा जेड में। E बराबर E नॉट की वैल्यू कितनी आई? 24, अरे नो साइन क्या है? 2 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, यू आ गया बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में लोगे? वोल्ट पर मीटर आया बेटा। अब इसी में क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी के अंदर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। वो क्या है? देखिए कि ओमेगा की वैल्यू पता लगी, फ्रीक्वेंसी काटेंगे तो निकल जाएगा। क्या आएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आपका क्या था? ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई न्यू। वेवलेंथ काटनी थी, आता निकल जाएगी के एक्स। के की वैल्यू कितनी आ रहा है? 300 पाई। के की वैल्यू 300 पाई, और के क्या हो रहा है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ क्या गया? 300 पाई, पाई से पाई कैंसल, 300 से ये 50 से ये कैंसल तो नहीं चले जाओगा बेटा, यो 150 नहीं आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या रहेगा? 1/150। कितना रहेगा? 1/150। ये क्या आएगा बेटा? मीटर में वेवलेंथ भी आ गई। वेवलेंथ आ गई तो यहाँ क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी रखी? कितनी रखा? 2 इंटू 11 जो दे रखा, और 2 पाई एज इट इज रखो, या 3 पॉइंट कितना है? 3.14 इंटू न्यू रख दो। न्यू नहीं निकाल दो बेटा, जब न्यू निकालोगे तो ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर 11 बाई 14 दूनी 28 6.28। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी क्या जाएगी? फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। बहुत सारे कंसेप्ट इसमें तो एक मत ही क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन थे आपके। यूनिट 5 चैप्टर 8 कंप्लीट है।